नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 7 राष्ट्रवाद पढ़ने जा रहे हैं और हम इसमें राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद की विशेषताएं और किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रवाद की क्या भूमिका होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि लोगों का एक समूह, जो राष्ट्रवाद है वह लोगों का एक समूह होता है जिसकी साझा संस्कृति होती है, इतिहास साझा होता है, भाषा भूगोल में एक दूसरे से बंधे होते हैं। राष्ट्रवाद के अंतर्गत ये लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी इनके अंदर एक दूसरे से जुड़ने की भावना होती है और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में संगठित होने की स्वाभाविक रूप से योग्य होते हैं। राष्ट्रवाद के अंतर्गत इनके अंदर एक विचारधारा होती है, जिस विचारधारा के अंतर्गत ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इतिहास के द्वारा, संस्कृति, भाषा और भूगोल से बंधे होते हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्र की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की स्थापना करना है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना है और स्वतंत्र होना चाहिए जिसके अंदर स्वायत्तता भी हो। ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है, यानी एक विचारधारा और एक भावना है जो लोगों के अंदर होती है, लोगों के समूह के अंदर होती है, अपने इतिहास को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, भाषा और भूगोल से बंधे हुए के रूप में। आगे है राष्ट्र की अवधारणा। राष्ट्र की अवधारणा देखिए, राष्ट्र की अवधारणा का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र एक ऐसा समूह होता है जो सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय समानताओं पर आधारित हो। जो राष्ट्र होता है वो एक समूह होता है, वो संस्कृति पर, भाषा, धर्म, इतिहास और क्षेत्रीय समानताओं पर आधारित होता है। राष्ट्र की भावना लोगों को एक साझा पहचान देती है। जो एक राष्ट्र की भावना होती है लोगों को एक पहचान देती है और एक दूसरे के समूह से अलग भी करती है। अब इसी राष्ट्र की अवधारणा को दो भागों में बांटा गया है। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसमें देखिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में क्या होता है, इसमें भाषा, धर्म, इतिहास, परंपराएं शामिल होती हैं। इसमें भाषा, धर्म, परंपराएं शामिल होती हैं। परंपराएं शामिल होती हैं। यह राष्ट्रवाद उन सांस्कृतिक लक्षणों पर आधारित होता है जो किसी समूह को एकजुट करते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भाषा, धर्म, इतिहास और परंपराओं से जुड़ा होता है, यानी ये संस्कृति के आधार पर एक भावना के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। आगे है राजनीतिक राष्ट्रवाद। राजनीतिक राष्ट्रवाद जो राजनीति के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यह उस राजनीतिक प्रणाली पर आधारित होता है जिसमें लोग एक साझे राजनीतिक ढांचे के तहत आते हैं और एक समान कानून और संविधान का पालन करते हैं। राजनीतिक राष्ट्रवाद में क्या होता है? एक राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें सभी एक साझे राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं, यानी जो राजनीति के नियम और कानून होते हैं सबके लिए एक समान होते हैं, समान कानून होता है, सभी लोग समान रूप से संविधान का पालन भी करते हैं। ये राजनीतिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत आता है। अब देखिए जो हमारा राष्ट्रवाद है, इस राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहले हम राष्ट्रवाद की विशेषताओं में जानते हैं राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, राष्ट्रीय एकता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों में पूरे राष्ट्र के प्रति एकता होना, लोगों के बीच एकता, संगठन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करना या एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, उनको किसी आधार पर कोई भेदभाव ना करना, ये राष्ट्रीय एकता में आता है। यानी पूरे राष्ट्र के जितने भी लोग हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वो आपस में एक दूसरे के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ माने। उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय गौरव। अब देखिए राष्ट्रीय गौरव में क्या होगा?
राष्ट्रीय गौरव में राष्ट्रवाद के तहत लोगों को अपने देश के प्रति गर्व और सम्मान की भावना होनी चाहिए। यानी हमें अपने देश के प्रति गर्व और सम्मान होना चाहिए। यह भाव हमारे अंदर हमारे देश की संस्कृति, इतिहास, परंपराओं और उपलब्धियों के आधार पर होना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति गर्व और सम्मान होना चाहिए कि हमारी संस्कृति इस प्रकार की है, हमारे देश की धार्मिक स्थिति ऐसी है, हमारे देश का इतिहास ऐसा है, तो हमें अपने देश के प्रति हमेशा गर्व की भावना होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं स्वायत्तता और संप्रभुता। स्वायत्तता और संप्रभुता में देखिए, स्वायत्तता और संप्रभुता यह भी राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई बार क्या होता है कि हमें अपने देश की सुरक्षा करनी होती है बाहरी शक्तियों से, तो हम अपने देश को इतना स्वतंत्र बनाना कि बाहरी आक्रमण कोई कर ही ना सके। हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए और राष्ट्रवाद की भावना जागृत रहनी चाहिए ताकि बाहरी शक्तियां हमारे देश पर आक्रमण ना कर सकें। उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय पहचान। अब देखिए राष्ट्रीय पहचान में क्या है, राष्ट्रीय पहचान। अब देखिए राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय पहचान एक विशेष महत्व देता है हम लोगों को। यानी हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र की जो निर्माण की संस्कृति है, धार्मिक, भाषाई, ऐतिहासिक समानताओं पर आधारित होती है। यानी हम एक संस्कृति के लोग हैं, एक भाषा के लोग हैं, तो हमें एक राष्ट्र के रूप में किसी एक पहचान मिलती है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्र के प्रति वफादारी। राष्ट्र के प्रति वफादारी, यह भी राष्ट्रवाद की विशेषताएं हैं। राष्ट्र के प्रति वफादारी राष्ट्रवाद के अनुसार एक व्यक्ति को अपने देश के लिए हमेशा उसके प्रति सम्मान की दृष्टि से और हमेशा अपने राष्ट्र के लिए वफादारी के साथ रहना चाहिए। यह विचारधारा सभी अन्य संबंधों से ऊपर है, क्योंकि अब किसी भी काम से पहले हमें अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी राष्ट्रीय वफादारी लोगों की एकता और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमें अपने राष्ट्र को पहले ध्यान में रखना चाहिए किसी भी काम को करने से पूर्व, इसलिए राष्ट्र के प्रति वफादारी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता का समर्थन। स्वतंत्रता के समर्थन में देखिए राष्ट्रवाद का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन है, विशेषकर उन राष्ट्रों में विदेशी सत्ता या उपनिवेशवादी शासन के अधीन होते हैं। देखिए स्वतंत्रता का समर्थन, यानी जहां पर राष्ट्रवाद होता है ना, उनको ये समझ आ जाता है कि हमें अपने राष्ट्र को किसी का उपनिवेश नहीं बनने देना, हमें अपने देश को हमेशा स्वतंत्र रखना है, इसलिए स्वतंत्रता का समर्थन कहा गया। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक संरक्षण। सांस्कृतिक संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण का मतलब है अपनी संस्कृति की सुरक्षा। राष्ट्रवाद का उद्देश्य राष्ट्र की संस्कृति, धरोहर, भाषा, परंपराओं को सुरक्षा देना है, उनका संरक्षण करना है। यह विचारधारा राष्ट्र की एक विशिष्ट पहचान तथा उसकी सांस्कृतिक परंपराओं में निहित होती है। यानी सांस्कृतिक संरक्षण में क्या होता है, हमारा जो राष्ट्र है उसकी एक विशिष्ट पहचान होती है, उस संस्कृति की, उस धरोहर को हमें हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए। समानता की भावना। अब देखिए समानता की भावना, राष्ट्रवाद के तहत सभी नागरिकों को, एक दूसरे समुदाय को हमेशा समानता की भावना से देखना चाहिए। हमें उनमें सामाजिक, आर्थिक या भाषाई पृष्ठभूमि कुछ भी हो या किसी भी धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग हों, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता सुरक्षा की प्राथमिकता। रक्षा सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपने राष्ट्र में सुरक्षा और सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र को स्वतंत्र बनाए रखना एक नागरिक का हमेशा फर्ज होता है। तो इसलिए उसे हमेशा अपने देश की रक्षा और सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। अंतिम पॉइंट है राष्ट्रवाद की विशेषताओं में राजनीतिक एकता। राजनीतिक एकता में देखिए राष्ट्रवाद विभिन्न क्षेत्रों, यानी किसी भी देश में जो राष्ट्रवाद होता है वहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, कई राज्य होते हैं जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, उन सबको राजनीतिक एकता में लाना, यानी सभी लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति जागृत रखना कि वो सारे एक राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, एक देश से जुड़े हुए हैं। तो इसके अंतर्गत आती है राजनीतिक एकता। ये राष्ट्रवाद की कुछ विशेषताएं थी। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय गौरव, स्वायत्तता, संप्रभुता, राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्र के प्रति वफादारी, स्वतंत्रता का समर्थन,
सांस्कृतिक संरक्षण, समानता की भावना, रक्षा और सुरक्षा की प्राथमिकता, राजनीतिक एकता। देखें आगे, अब राष्ट्र और राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्र के अंदर होता है राष्ट्रवाद, तो इन दोनों महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रवाद दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, हम पीछे कुछ जान भी चुके हैं इनके बारे में। देखो, जो आधुनिक राजनीति यानी आज की जो राजनीति है, समाज और इतिहास को समझने के लिए आवश्यक है। यानी आज हमें आधुनिक राजनीति और समाज को, इतिहास को समझने के लिए राष्ट्र और राष्ट्रवाद दोनों अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं। दोनों शब्दों का परस्पर संबंध है, लेकिन ये अलग अलग अवधारणाएं हैं। राष्ट्र एक समूह होता है। राष्ट्र एक लोगों का समूह है जो सांस्कृतिक, भाषा, धर्म, इतिहास और भू क्षेत्र या भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर एक साथ होता है। यानी राष्ट्र एक लोगों का समूह होता है जो अलग संस्कृति के होते हैं, भाषा के होते हैं, धर्म के होते हैं, इतिहास के होते हैं, भू क्षेत्र के होते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, जिन्हें राष्ट्र कहा जाता है। राष्ट्र को पहचानने के लिए निम्नलिखित लक्षण महत्वपूर्ण हैं। अब राष्ट्र को पहचानने के लिए हमें कुछ निम्नलिखित लक्षण दिए गए हैं, वो लक्षण कौन से हैं देखते हैं। राष्ट्र के लक्षण, देखिए राष्ट्र के लक्षण, सांस्कृतिक एकरूपता, यानी राष्ट्र के जो लोग होंगे समान सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं, मूल्यों को साझा करते होंगे, यानी वो एक ही संस्कृति से होंगे, एक ही परंपराओं को मानने वाले होंगे। समान भाषा होगी, धर्म होगा, रीति रिवाजों और लोक संस्कृति के आधार पर हो सकता है। यानी उनकी सांस्कृतिक एकरूपता एक जैसी होगी, चाहे धर्म के आधार पर हो, भाषा, रीति रिवाज या संस्कृति के आधार पर उनकी सांस्कृतिक जो रूपरेखा होगी वो एक ही होगी। भू क्षेत्र, राष्ट्र अक्सर किसी विशेष भूगोल में बसे होते हैं। जो राष्ट्र होगा उनका एक भूमि का जो क्षेत्र होगा, जो भौगोलिक क्षेत्र में वो लोग रहते हैं, जिनसे उनकी क्षेत्रीय पहचान बनती है। हालांकि कुछ राष्ट्र के सदस्य प्रवास कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी मूल भूमि से भावनात्मक संबंध बनाए रखते हैं। यानी राष्ट्र में क्या आता है, एक उनका भू क्षेत्र, एक उनकी ज़मीन होती है जहाँ पर वो रहते हैं, कई सालों से रह रहे होते हैं, उससे भी उनकी पहचान होती है। साझा इतिहास, राष्ट्र के लोगों का एक साझा इतिहास होता है। यानी जो राष्ट्र होते हैं उनके लोगों का इतिहास एक ही होता है। यह इतिहास में उनकी पहचान और सामूहिक चेतना का आकार देता है और कई पीढ़ियां इससे जुड़ी होती हैं, इसलिए उनके जो इतिहास होता है वो एक ही होता है, साझा होता है। साझी राजनीतिक चेतना, अब देखिए एक राष्ट्र के लोगों में एक साझा राजनीतिक जागरूकता होती है, यानी वो अपनी राजनीति, पूरे देश की राजनीति के बारे में उनकी जो समझ होती है वो एक ही प्रकार से होती है, उनके जो अधिकार होते हैं वो एक ही होते हैं, जो उनको कर्तव्य होते हैं वो एक ही होते हैं। आगे देखते हैं हम साझे विश्वास, राष्ट्र के लक्षण की इसके अंतिम लक्षण है साझे विश्वास से तात्पर्य उन मान्यताओं, विचारों और अवधारणाओं से है एक समाज, समुदाय या समूह के सदस्यों के बीच सामान्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं और जिन पर वे सामूहिक रूप से विश्वास करते हैं। ये विश्वास किसी संस्कृति, धर्म, सामाजिक परंपरा या ऐतिहासिक अनुभव से उत्पन्न होते हैं और समाज के ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए क्या होता है, इनके विश्वास एक ही होते हैं और ये विश्वास किस में होते हैं, संस्कृति में, धर्म में, समाज में या परंपरा में या ऐतिहासिक अनुभव से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनका जो विश्वास होता है, एक राष्ट्र होता है, एक साझा राष्ट्र उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बीच संबंध, एक राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बीच में क्या संबंध होता है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक और सामाजिक इकाई है, जबकि राष्ट्रवाद इस इकाई की स्वतंत्रता, संप्रभुता, पहचान की रक्षा, प्रगति के लिए एक राजनीतिक विचारधारा है। राष्ट्र जो होता है, एक राष्ट्र होता है, उसकी संस्कृति और सामाजिक इकाई है, जबकि जो राष्ट्रवाद है एक प्रकार की अवधारणा है, इसके अंदर स्वतंत्रता, संप्रभुता, पहचान की रक्षा और प्रगति के लिए राजनीतिक विचारधारा है। राष्ट्रवाद की भावना राष्ट्र के सदस्यों को एकजुट करती है और जो राष्ट्रवाद की भावना है देश के सभी नागरिकों को एकजुट भी करती है।
उन्हें स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अपने राष्ट्रीय हितों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित भी करती है। यानी राष्ट्रवाद की एक भावना है जो लोगों में होती है और लोग अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र एक सांस्कृतिक और एक सामाजिक इकाई है। राष्ट्र सांस्कृतिक सामाजिक एक इकाई है और राष्ट्रवाद एक अवधारणा है, लोगों के अंदर की एक भावना है जो अपने राष्ट्र के प्रति लोगों में होती है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की परिभाषा देखिए, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का मतलब है कि किसी राष्ट्र या जनसमूह के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने भविष्य का निर्णय स्वयं कर सकें। यानी राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का मतलब ये है कि लोगों के पास इतना अधिकार होना चाहिए कि वे अपने भविष्य का निर्णय स्वयं कर सकें, उस पर किसी का दबाव ना हो। अधिकार विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब कोई समुदाय, राष्ट्र किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा हो। अधिकारों को तब ज़्यादा महत्व दिया जाता है जब लोगों को पता चले कि पहले वो किसी के गुलामी में रहकर उपनिवेश बनकर आए हैं, उसके बाद उनको अपने अधिकारों का असली मतलब पता चलता है कि आखिर अधिकार उनके लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसका उद्देश्य किसी भी राष्ट्र या समूह की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है और इससे किसी भी हम समूह या राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रवाद और बहुलवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद और बहुलवाद में क्या डिफरेंस है। राष्ट्रवाद एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है। जो राष्ट्रवाद है वो राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जो इस विचार पर आधारित है कि एक विशेष राष्ट्र जिसकी पहचान सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक विशेषताओं पर आधारित होती है। यानी राष्ट्रवाद की जो पहचान है वो सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषताओं पर आधारित होती है। जब लोगों के अंदर ये भावना जागृत होती है, स्वायत्तता, संप्रभु होना चाहिए। राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के प्रति वफादारी, एकता और गर्व को बढ़ावा देना है। यानी राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, लोगों की एक भावना है जो संस्कृति के आधार पर हो सकती है, भाषा, धर्म, इतिहास या भौगोलिक विशेषताओं पर हो सकती है, जिसका उद्देश्य अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा वफादार, एकता और गर्व को बढ़ावा देना है। उसी जगह हम देखते हैं बहुलवाद। बहुलवाद एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है। इस बात को स्वीकार करती है कि समाज में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई और विचारधारात्मक समूह होते हैं। इन सभी का सम्मान और अधिकार सम्मान होना चाहिए। यानी बहुलवाद एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है। वह इस बात को स्वीकार करती है कि समाज में विभिन्न संस्कृति के जो लोग हैं, धर्म के हैं, भाषा और विचारधारा के हैं, इन सभी का सम्मान और सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। बहुलवाद इस बात पर जोर देता है कि विविधता एक समाज की ताकत होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। बहुलवाद कहता है जो विविधता है वो समाज की ताकत होनी चाहिए, कमजोरी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रवाद और बहुलवाद। राष्ट्रवाद लोगों की भावना, राष्ट्र के प्रति वफादारी, एकता और गर्व को बढ़ावा देना। वहीं बहुलवाद कहता है समाज की एकता, विविधता समाज की एकता होती है, ना कि कमजोरी होती है। तो इसी के साथ ये हमारा अध्याय समाप्त होता है जो था राष्ट्रवाद।